हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दोस्तों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया है। ठीक ना, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। जीके, जीएस, हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से किस देश की सुरक्षा एवं स्थायित्व के लिए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया है। तो ऑपरेशन कैक्टस दोस्तों किसके लिए चलाया है, किस देश की सुरक्षा के लिए? भूटान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। 51 का क्या हो जाएगा आंसर? 51 का तीसरा सही हो जाएगा मालदीव के लिए। ठीक है ना। अगला है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में कि सेंट्रोसोम में? 52 का क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा राइबोसोम में। राइबोसोम में दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक ना। जबकि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का किसने अध्ययन किया था? लैंडस्टीनर ने, कार्नबर्ग ने, ब्राउन ने कि विलियम हार्वे ने? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, ये पूछ रहा है। 53 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों विलियम हार्वे। ठीक, विलियम हार्वे ने दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। 54 देख लेते हैं दोस्तों। 54 है कि मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा था। तो मानव मलेरिया परजीवी को दोस्तों जीवन चक्र के एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा था। किसने खोजा था? सैली ने, पास्चर ने, रोनाल्ड रॉस ने कि बटलर ने? 54 का क्या हो जाएगा आंसर? 54 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा बटलर ने। ठीक ना। अगला देते हैं मधुमक्खी पालन को कहलाता है। बताइए मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सिल्वी कल्चर की हार्टी कल्चर? 55 का क्या हो जाएगा आंसर? 55 का पहला सही है दोस्तों एपी कल्चर कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। ठीक ना। अगला है कि जब एक विद्युत बल्ब टूटता है तो हल्का धमाका या आवाज़ होता है। यह हल्का धमाका या आवाज़ किसके कारण होता है? खाली जगह भरने के लिए हवा तेज़ी से जाती है, दाबित गैसें अचानक तेज़ी से बाहर भागती हैं, घिरी हुई गैसें बीच रासायनिक प्रक्रिया होती है, कुछ दूसरे कारणों से? 56 का बताइए आंसर। 56 का पहला सही हो जाएगा कि खाली जगह भरने के लिए हवा तेज़ी से आती है। ठीक है। अगला है कि एक साधारण प्रतिदीप्ति नली में होती है, निम्न दाब पर आर्गन होती है कि निम्न दाब पर मरकरी वाष्प होती है कि मरक्यूरिक ऑक्साइड और नियान होती है कि सोडियम वाष्प होती है? 57 का बताइए आंसर। 57 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, निम्न दाब पर मरकरी वाष्प होती है। ठीक ना। अगला है 58 कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है? तो अभ्रक का उपयोग दोस्तों कच्चे पदार्थ के रूप में किस उद्योग में होता है? खिलौने में, विद्युत में, लोहा और इस्पात में, कांच और मिट्टी के बर्तन बनाने में? 58 का बताइए आंसर। 58 का दोस्तों दूसरा सही जगह विद्युत में। अगला है 59 नंबर देखते हैं। जब उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन्स धातु पर पड़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैसें उत्पन्न होती है? बताइए जब उच्च इलेक्ट्रॉन वाला दोस्तों धातु पर पड़ेगा तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? गामा किरणें, अल्फा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें? 59 का क्या हो जाएगा आंसर? 59 का तीसरा सही हो जाएगा एक्स किरणें। ठीक है। अगला है कि तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 212, 273, 100, 373? 60 का क्या हो जाएगा आंसर? 60 का दूसरा सही हो जाएगा 273। दूध एक उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? पायस का, फोम का, जेल का कि निलंबन का? क्या हो जाएगा? 61 का। 61 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा पायस का एग्जाम्पल है दोस्तों इमल्सीकरण का दूध। बारूद के मिश्रण बने होते हैं। बताइए बारूद किसके मिश्रण के बने होते हैं? वीडियो को रोककर ऑप्शन देख लीजिए। ठीक ना, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराना है। 62 का क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा सही हो जाएगा सोडा, नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल मिला होता है बारूद के मिश्रण में। ठीक ना, नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सी प्रतिरक्षा इकाई देश की स्वदेशी रोबोट निर्माण इकाई है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड? 63 का क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला है 64 कि
हृदय रोग के उपचार में सहायक स्क्वीड प्रणाली में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? लेसर का, रोबोटिक्स का, अति चालकता का कि जैव तकनीक का? तो हृदय रोग के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा 64 का आंसर? तीसरा से अति चालकता का, याद रखिएगा अति चालकता, ठीक ना। अगला 65, निम्न में से किस पद्धति द्वारा महिलाओं की डिम वाहिनियों में आने वाली रुकावटों को दूर किया जाता है? तो किस पद्धति के द्वारा उसको डिम वाहिनी में जो रुकावट आती है उसको दूर किया जाता है? बैलून ट्यूबोप्लास्टी में, वास्केटमी में कि ट्यूबेक्टमी में कि जीन क्लोनिंग में? 65 का क्या हो जाएगा आंसर? 65 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा बैलून ट्यूबोप्लास्टी में, ठीक ना। अगला है देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया कि मीर कासिम के किस महत्वपूर्ण कदम से अंग्रेज बहुत क्रोधित हुए? थोड़ा वीडियो को रोककर ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 66 का आंसर? तो तीसरा सही है कि आंतरिक व्यापार पर से सभी कर समाप्त कर देने से, ठीक है। मतलब कर समाप्त कर दिया था, इसी कारण दोस्तों मीर कासिम पर दोस्तों अंग्रेज क्रोधित हुए थे। अगला है कि अवध के किस किस प्रदेश के बीच एक निरपेक्ष प्रदेश के रूप में प्रयोग किया गया है? अंग्रेज और मुगल, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और मराठा के अंग्रेज और मैसूर? 67 का क्या हो जाएगा आंसर? 67 का तीसरा सही हो जाएगा अंग्रेज और मराठा। अंग्रेज और मराठा के बीच दोस्तों अवध प्रदेश के बीच निरपेक्ष प्रदेश के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक ना। अगला है 68 कि बंगाल के द्वैतात्मक शासन प्रणाली क्या है? तो बंगाल में दोस्तों द्विसत्तात्मक प्रणाली चल रही थी, उसका अर्थ क्या है? आप वीडियो को रोको थोड़ा देख लीजिए ऑप्शन, जिससे आपको कम समय लगे। क्या हो जाएगा आंसर? 68 का पहला सही हो जाएगा कि बंगाल में एक ही व्यक्ति कंपनी की ओर से नायब दीवान और नायब की ओर नायब सूबेदार का काम करता था, तो एक ही व्यक्ति करता था, ठीक ना, यही मेन है। अगला है कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की और इसे समाप्त किसने किया था? दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया? मैक कर्सन ने, वाइनिस्टाट ने, कार्टेशियर ने कि वारेन हेस्टिंग्स ने? 69 का क्या हो जाएगा आंसर? चौथा सही जगह वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था, जबकि रॉबर्ट क्लाइव ने इसको दोहरी शासन व्यवस्था चालू किया था, ठीक ना। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में बंगाल और बिहार में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया, तो यह किसकी अनुशंसा पर प्रारंभ हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स के, जॉन शोर के, ई बर्ग के कि मैक कर्फसन के? तो 70 का क्या हो जाएगा आंसर? 70 का दोस्तों दूसरा सही जगह जॉन शोर के, ठीक है। 71 देख लेते हैं कि 4 स्थानों पर प्रादेशिक न्यायालयों की स्थापना कॉर्नवालिस द्वारा की गई, जिनमें 2 कोलकाता तथा मुर्शिदाबाद थे, तो अन्य 2 कहाँ थे? पटना और मिदनापुर, पटना और हुगली, पटना और ढाका, पटना और कासिम बाजार। 71 का क्या हो जाएगा आंसर? पहला सही हो जाएगा पटना और मिदनापुर, ठीक ना, मिदनापुर। अगला देते हैं 72 कि बंगाल में निजामत का क्या अर्थ होता है? दीवानी, प्रशासन, व्यापार, न्यायालय? 72 का क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा प्रशासन। अगला है 73 कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल के गवर्नर पद पर नहीं रहे? हालवेल, वाइनस्टाट, कार्टेशियर, मैकाले? तो बंगाल के गवर्नर पद पर कौन नहीं रहे दोस्तों? 73 का क्या हो जाएगा आंसर? चौथा सही हो जाएगा मैकाले, ठीक ना। अगला है कि निम्नलिखित किस सामाजिक विधेयक ने अनेक हिंदुओं को अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया? तो कौन सा ऐसा सामाजिक विधेयक था दोस्तों? तो हिंदुओं को अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया। सती प्रथा कानून, विधवा विवाह विधेयक, स्त्री शिक्षा, उपयुक्त सभी? 74 का क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा सभी दोस्तों ये अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया, ठीक ना। अगला है निम्न में से किन निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण निर्वाचन आयोग करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त सभी? 75 का क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा उपरोक्त सभी, ठीक ना। 76 दे लेते हैं 76 नंबर है कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? बताइए। ऑप्शन है 3 अप्रैल 1952 को, 14 अप्रैल 1952 को, 28 अप्रैल 1952 को कि 2 मई 1952 को? 76 का क्या हो जाएगा आंसर? 76 का पहला सही हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। अगला है 77 की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब बनाया गया?
1950, 1951, 1952, 1954। 77 का क्या हो जाएगा आंसर दूसरा सही होगा। 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया था। 78 है कि निम्न में से कौन व्यक्ति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप निश्चित मत प्राप्त कर राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ। नीलम संजी रेड्डी, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की ज्ञानी जैल सिंह। 78 का क्या हो जाएगा आंसर दूसरा सही होगा वीवी गिरी, ठीक ना। 79 है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई। बताइए मौलिक कर्तव्य को दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है, इसको जोड़ा गया है। सोवियत संघ, चीन, जापान की फिनलैंड। 79 का क्या हो जाएगा आंसर 79 का पहला सही होगा सोवियत संघ या इसी को कहते हैं रूस, ठीक ना। रूस से लिया गया दोस्तों मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, ठीक ना। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। महत्वपूर्ण है 113 के तहत, 123 के तहत कि 127 के तहत कि 134 के तहत। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है इसको किस अनुच्छेद के तहत। 80 नंबर का क्या हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत। किस अवस्था में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अवस्था में कर सकता है जब संसद अधिवेशन में न हो, जब राज्यसभा अधिवेशन में न हो, जब लोकसभा अधिवेशन में न हो, जब आपातकाल की स्थिति हो। 81 का क्या हो जाएगा आंसर 81 का पहला सही हो जाएगा जब संसद अधिवेशन में न हो, ठीक ना। 82 देख लेते हैं कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। महत्वपूर्ण है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची। 82 का क्या हो जाएगा आंसर 82 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा राज्य सूची। राज्य सूची पर दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, इस पर राज्यपाल करता है, ठीक ना। समुद्र में ज्वार भाटा कब आता है। बताइए समुद्र में ज्वार भाटा कब आता है। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, सब पूर्णिमा के दिन के उपयुक्त में से कोई नहीं। 83 का क्या हो जाएगा आंसर 83 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा पूर्णिमा के दिन दोस्तों ज्वार भाटा आता है समुद्र में। 84 है कि उस नदी का नाम बताइए जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी, कांगो नदी, अमेजन नदी की ओटी, जमुना नदी। क्या हो जाएगा 84 का 84 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा कांगो नदी, ठीक ना। अगला है कि यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में कि कर्नाटक में। 85 का क्या हो जाएगा आंसर 85 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा बिहार में दोस्तों यूरेनियम पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है कृषि कार्यों के लिए, बागवानी के लिए, भवन निर्माण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। 86 का क्या हो जाएगा आंसर दूसरा सही हो जाएगा बागवानी के लिए, ठीक ना। 86 है कि 86 हो गया। 87 देख लेते हैं कि भारत में महाद्वीपीय शेल्फ सबसे अधिक चौड़ा है। तो भारत में महाद्वीपीय शेल्फ सबसे अधिक कहाँ चौड़ा है। गंगा डेल्टा के पास, कृष्णा डेल्टा के पास, कावेरी डेल्टा के पास कि नर्मदा ताप्ती मुहाने पर। 87 का क्या हो जाएगा आंसर 87 का दोस्तों घ सही हो जाएगा चौथा नर्मदा ताप्ती मुहाने पर दोस्तों महाद्वीपीय शेल्फ सबसे अधिक चौड़ा है। भारत में किसी व्यक्ति को रोजगार में लगा हुआ माना जाता है यदि उसे, देख लीजिए ऑप्शन थोड़ा वीडियो रोक कर। तो तीसरा सही हो जाएगा कि वर्ष में कम से कम 273 दिन और 8 घंटे काम प्राप्त हो। अगला है कि भूमिगत जल की सिंचाई हेतु उपभोग को संभव बनाने की निम्न में से किसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। बृहत सिंचाई परियोजनाएं, माध्यम सिंचाई परियोजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनाएं, उपयोग में से कोई नहीं। 89 का तीसरा सही हो जाएगा लघु सिंचाई परियोजना है, ठीक ना। अगला है 90 कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CAD प्रोग्राम का मौलिक उद्देश्य क्या है। इसका मौलिक उद्देश्य क्या हो जाएगा आंसर 90 का हो जाएगा सो चौथा उपयुक्त सर्वे, ठीक ना। अगला है दोस्तों कि वह ऑपरेशन जिसे उत्तर प्रदेश में उत्तर पावर कॉर्पोरेशन द्वारा विद्युत की बकाया वसूली आदि के लिए दिसंबर 2000 में चलाया गया था। तो उसी योजना का नाम पूछ रहा है। 91 का पहला सही जगह उजाला योजना। अगला है युवा बैंक जहां चर्चित एवं विवादित भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर अजहरुद्दीन से भारत है। 92 का चौथा सही जगह SBI। अगला है सो अमेरिका का वह प्रांत जहां राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गिनती को लेकर विवाद हुआ। तो प्रांत का नाम पूछ रहा है। 93 का फ्लोरिडा हो जाएगा। अगला है कि वह क्षेत्र जिसे डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित बाबा आमटे संबंधित है।
तो बाबा आमटे किससे संबंधित है ये पूछ रहा है, ठीक ना। 94 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा समाज सेवा से। अगला है कि दोस्तों वह दिन जिसे वर्ष 2000 में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि पल्स पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। 95 का क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा 10 दिसंबर को, ठीक ना। अगला है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 का विश्व शतरंज चैंपियनशिप प्रतियोगिता जिसे भारत के विश्वनाथन आनंद ने जीता था, कहाँ आयोजित किया गया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हाल ही में डी गुकेश ने दोस्तों विश्व विजेता रहे हैं विश्व शतरंज में, ठीक ना। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। तो 96 का क्या हो जाएगा आंसर, कहाँ आयोजित किया गया था, ये हो जाएगा दोस्तों तीसरा तेहरान में, ठीक ना। अगला है महिलाओं का विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब सी जून ने जीती, वह किस देश की है। तो सी जून किस देश की है ये पूछ रहा है। 97 का क्या हो जाएगा आंसर, तो चौथा सही हो जाएगा चीन की। सन 2000 की राष्ट्रमंडल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो किस शहर में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बंगलौर में, ठीक ना। अगला है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है। ये है दोस्तों आपका क्रिकेट से। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दोस्तों ये नई दिल्ली में, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।